कुछ मीठा भी लाते होंगे, कुछ नमकीन भी लाते होंगे, जो भी उसको लूटो, बलिया ब्राह्मण है राजपूत जो भी यानी सामंती है जो भी उसको लूटो, जो दादागिरी करने वाले। फिर गांव में आते, गांव में सबको बांटते, तो बच्चे कहते आप कौन है माँ, आई माँ कौन है ये? तो उसकी माँ कहती अरे बेटा ये तेरा मामा है, तारा मामा है। तो उसकी वजह से टंटिया भील जी का नाम मामा पड़ा। लेकिन आज की तारीख में भील शब्द को खत्म करने के लिए ये लोग बार बार टंटिया मामा शब्द इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मामा शब्द इस्तेमाल नहीं करके टंटिया भील शब्द हमको इस्तेमाल करना होगा। अगर ये हमने कर दिया तो निश्चित रूप से हमारा भील शब्द का नाम आगे जा सकता है। आज हम देखते हैं पूरे देश के अंदर हमने हमारे महापुरुष के थे, इधर फोटो में है धरतिया बाबा बिरसा मुंडा के जगह जगह हमने स्टेचू लगवा दिए। किसी जमाने में लोग नहीं लगाते थे, आज एक पार्टी है वो पार्टी उनको लेके जाते। ठीक है, अच्छा है, कोई बात नहीं, इनको लेके चलो, लेकिन हमारा जो महापुरुष का है उसके स्टेचू लगाओ। 2 साल लगा दिए। और हमारा राजस्थान में क्या, आपके मध्य प्रदेश में क्या, गुजरात में क्या, महाराष्ट्र में क्या, कुछ जगह पर ज्यादा पंजाब भील के भी स्टेचू लगाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मैं कमलेश्वर एमएलए का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि रातों रात आपने प्रशासन से लड़ाई लड़ी और आपके सहयोग से लड़के टंटिया भील की मूर्ति लगाई। और जिसमें मुझे सुनने में आया, चुपके से लड़के बात में सुन लिया। थोड़े बहुत तो पैसे हमारे थे और हमारे पास नहीं थे, तो एमएलए साहब आए, कमलेश्वर जी ने 75,000 दे दिए। मैंने कहा वाह यार क्या बात है, ऐसा एमएलए मान लो आज आपके मध्य प्रदेश में 47 एमएलए में से 20 एमएलए अगर आपने बना के भेज दिए तो सरकार कौन सी बैठेगी? आप लोग तय करोगे, आदिवासी तय करेंगे। ऐसे एमएलए होना चाहिए। और हम लोग जैसे इंटर मारा, मध्य प्रदेश का इलाका है, उस इलाके में आदिवासी उस इलाके में पहले से रहते आए हैं, उस जंगल में पहले से रहते आए हैं। और अंग्रेजों ने जंगल कानून पास किया, उससे पहले आदिवासी रहता आया है। और आज मध्य प्रदेश इलाके में, चाहे राजस्थान इलाके में, चाहे गुजरात, पूरे देश भर के इलाके में आदिवासियों को जंगल से हटा रहे हैं, जंगल से हटा रहे। जंगल की जमीनें तुम्हारे बाप की जमीनें, जंगल खाता तो बाद में आया, आदिवासी तो कब से रह रहे। ये बात हमको कहनी पड़ेगी। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए मैं यहाँ का क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हमारे ये पटवारी अलावा जी हम दोनों बात कर रहे थे, नितेश जी। अरे उस जमाने में कांति भाई कहाँ यार ग्राम सभा होती होगी, उस जमाने में टंटिया भील के जमाने में। तो अपने स्पीच में भी उसको ग्राम सभा नहीं करके हमारी पंच पटेलाई, हमारे गांव के लोग, हमारे उस समय पंचायत शब्द भी नहीं था, गांव के लोग बैठ के इकट्ठा होते थे। उसमें टंटिया भील ने लाखों लोगों को इकट्ठा किया, लाखों गांवों को इकट्ठा, ऐसे कहते ग्राम सभा, ऐसे कहते ग्राम सभा नहीं बनाई थी। सारे गांव को, मांगीलाल का गांव सेवना है, सेवना के गांव को मांगीलाल जी को कह के कहा सेवना के इकट्ठा करो, मैं आता हूँ। नितेश जी के गांव को कहा मैं आता हूँ, आपके एमएलए साहब के गांव को कहा मैं आता हूँ, कमल के गांव को कहा मैं आता हूँ, कविता जी के गांव को कहा, केशु के, चंदू के, सबके गांव को कहा, शरद जी के गांव को मैं आता हूँ। उस जमाने में टंटिया भील ने कहा, तो आज उन लोगों ने उसको ग्राम सभा नाम दिया है, क्योंकि आज ग्राम सभा संविधान में उल्लेखित है। उस जमाने में गांव का टोला, गांव की टुकड़ी, गांव की पंच पटेलाई कहीं लिखा हुआ नहीं था। इसलिए टंटिया भील ने गांव गांव जाकर आदिवासी भीलों को इकट्ठा किया। उसके साथ में जो उनके साथ में जो भी हमारे साथ में लोग रहते आए हैं, उन सबको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद में मुहिम छेड़ी, और मुहिम छेड़ने के बाद में उन्होंने देखा, क्या देखा, अंग्रेजी की फौज में आदिवासियों को भर्ती नहीं कर रहे, ऐसा कहते हैं लोग, हमने भी सुना है। उन्होंने क्या कहा, नहीं कर रहे, तो उस जमाने में आरक्षण था ही नहीं। तो टंटिया भील ने कहा आप जाओ कुछ टुकड़ी बनाकर। आदिवासी गए उनके पास, लेकिन अंग्रेजों ने कहा आपका नया चयन नहीं हो। तो
टंट्या भील ने कहा मेरा आदिवासी को अगर अंग्रेजों की फौज में भर्ती कराना है तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उस समय टंट्या भील ने कहा कि तुम जाओ अंग्रेजों के पास जाके कहो कि हम लोग भाई हमारे बीच में भागीदारा का विधायक जय कृष्ण जी पटेल पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तब जाकर कहा कि टंट्या भील को पकड़ना है तो आदिवासियों को पुलिस और फौज में भर्ती करना पड़ेगा। अंग्रेजों ने सोचा यार टंट्या भील तो हमको मान ही नहीं रहा है, हमारी रेलें लूट रहे, हमारे जो चारों तरफ से जो हमको टैक्स दे रहे हैं उनको परेशान कर रहा है, तो क्यों ना आदिवासियों को एक टुकड़ी ले ली जाए पुलिस में। तो उसमें कुछ आदिवासियों को ले लिया और उन आदिवासियों के हाथों ही टंट्या भील ने कहा कि मैं यहाँ पर हूँ, आप आके मुझे ले जाना और मैं स्वयं अपने आप को छुड़ा लूंगा, ऐसा कहा। तो वो लोग आए और आदिवासी ने आदिवासी को गिरफ्तार करके ले गए। तो जो आपका आरक्षण का मामला है, चाहे पुलिस विभाग में हो चाहे किसी भी विभाग में हो, आरक्षण का सबसे पहले मुद्दा उठाया तो टंट्या भील ने उठाया था। ये बात हम आपके बीच में आज कहना चाहते हैं। ये दूसरे लोग कहते हमने आरक्षण दिया, हमने वो किया। अरे यार जो सरकार थी, आज से पहले जो सरकार थी, मैं सरकार का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आज से पहले जो सरकार 10 साल तक राज किया केंद्र में, उसने आदिवासियों का अधिकार धीरे धीरे खत्म किया। और आज की सरकार है जो 15 साल से एक टक अजगर की तरह कुंडली मार के बैठ गई है, वो हर दिन आदिवासियों का अधिकार खत्म कर रही है, लेकिन आदिवासी अभी तक जागे नहीं। जागना होगा। तो टंट्या भील की वजह से आपको पहला अधिकार मिला और उस समय उन्होंने सामंती राजाओं ने, अंग्रेजों ने सबने टंट्या भील को फांसी पर चढ़ा दिया और उनको यहां से लाते हुए पाताल पानी के पास में उनका सर फेंक दिया और वहीं उनकी समाधि आज तक बनी हुई है। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, पाताल पानी कौन गए, जरा हाथ खड़े करो। बस बहुत कम लोग गए, जो लोग सोशल मीडिया जानते हैं, कई को लोग जानते हैं, वो लोग पाताल पानी गए। लेकिन इस इलाके के सारे लोगों को कह दिया जाए कि टंट्या भील की समाधि कहाँ है, आज तक पता नहीं। टंट्या भील के सबको अंग्रेज लोग इंग्लैंड ले जाना चाहते थे, समुद्र में फेंकना चाहते थे, क्योंकि टंट्या भील की समाधि बना के लोग हो सकता है उनकी पूजा करें और बहुत सारे टंट्या भील पैदा हो जाए, ऐसा खौफ अंग्रेजों में पैदा था। फिर भी वहां से वो कहते हैं कि वहीं इसकी डेड बॉडी रास्ते में आते हुए जंगल था फेंक दिया और वहां पर समाधि बनी है। उस समाधि के ऊपर बड़े शर्म की बात है, मैं यहाँ किसी धर्म को भला बुरा नहीं कहना चाहता हूँ। हिंदू अपने आप में एक धर्म है, जो मानते हैं उनको मानो कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमान धर्म है, जो मानो को कोई दिक्कत नहीं है। ईसाई धर्म है, जो मानो को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आदिवासी संस्कृति धर्म इन सबसे अलग है। तो टंट्या भील की जो समाधि बनाई है, उस समाधि में कहा जाता है टंट्या भील का जहाँ मुंह था वहाँ त्रिशूल डाल दिया और बाहर त्रिशूल निकाल के टंट्या भील को त्रिशूल से बुझा के जाती है। टंट्या भील का मामला खत्म हो गया, वहाँ हिंदू देवी देवता का मंदिर बना दिया उसको। ये आदिवासियों के साथ में, हमारे पुरखों के साथ में ये अन्याय हमारे जान का रहते हुए हो रहा है। तो हमारे जो गधे नालायक लोग संविधान में गए हुए हैं, वो आदिवासियों के जितने भी अधिकार खत्म कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। चाहे वो आपके कांग्रेस के लोग हो, चाहे बीजेपी के लोग हो, आदिवासियों के लिए बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमें यहां लगता है, इसीलिए हमको कहना पड़ता है। आज जंगल की बात आती है, जमीन की बात आती है,